द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैश एक्टिविटी, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, ब्लॉक 7 योग की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार और सभी शिक्षकों को हमारा आदर भरा नमस्कार। आज की कक्षा में पुनः एक छोटा सा लेक्चर है। वो ये है कि जब हम प्रारंभ करते हैं किसी भी शारीरिक आसन का, तो प्रारंभ में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक बार फिर से संक्षिप्त में बताते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख चीज़ होता है सजगता। अब सजगता किस बात की? हम कोई भी आसन करेंगे तो उसमें हमारे अंगों को हम उसमें मोड़ते हैं। मोड़ते समय कहाँ खिंचाव आ रहा है, कब हमें श्वास लेना चाहिए, कब हमें श्वास छोड़ना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे जो प्रारंभिक आसन का जो अभ्यास है उसे कहते हैं पवन मुक्त आसन। इस आसन को जितने भी गंभीर रोग वाले हैं, जैसे जिनके गठिया बात है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और अन्य जो गंभीर बीमारियों से भी जो ग्रसित हैं, वह भी, छोटे छोटे बच्चे भी, जवान भी और बुजुर्ग भी, सभी के लिए यह बहुत ही उपयोगी आसन का समूह होने जा रहा है। इसे कहते हैं पवन मुक्तासन समूह। पवन मुक्तासन समूह का जो कार्य है वह यह है कि यह मन और शरीर दोनों के जो गांठें होती है वह खुलती है ना। दोनों में जो अवरोध होता है, प्राणों का जो अवरोध होता है, जो ग्रंथियां होती है वह खुल जाती है। यदि शरीर में कड़ापन है तो शरीर मुलायम होता है। समय लग सकता है, यदि शरीर में ज़्यादा कड़ापन आ गया तो समय लग सकता है, परंतु ये धीरे धीरे सारी गांठें खुलती है और सभी तरह के जो अवरोध हैं शरीर के अंदर, उन अवरोधों से मुक्त होता है पवन मुक्त आसन के समूह से। और सबसे सरल आसनों का यह समूह है जिसे हम बड़े ही आराम से कर सकते हैं। कुछ बातें और भी हैं जिन्हें मैं रखना चाहूँगा। जैसे पवन मुक्तासन का अर्थ क्या है, यदि हम इसके अर्थ पर चलें तो होता है आसनों का वह समूह जो शरीर और मन के अवरोधों को दूर कर ऊर्जा के प्रवाह को उन्मुक्त करता है, अर्थात ऊर्जा के प्रवाह में कहीं कोई रुकावट नहीं आए। ऐसे आसनों के समूह को हम पवन मुक्तासन समूह कहते हैं। एक तो ये हो गया। इसका दो पक्ष है, एक शारीरिक पक्ष और दूसरा मानसिक पक्ष है ना। शारीरिक पक्ष में है कि इसमें जो शरीर के अंदर कड़ापन है, जो पेशीय तनाव है और रक्त संचार में समस्याएं आती है, तो ये जो क्रियात्मक दोष हैं शरीर के अंदर, वो क्रियात्मक दोष इन अभ्यासों को करने से दूर होगा और इसके नियमित अभ्यास से ऊर्जा के प्रवाह में जो भी अवरोध हैं वो दूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। ये बात हो जाती है। इसका दूसरा पक्ष है मनोकायिक पक्ष, है ना। अब मनोकायिक पक्ष में है कि जब हम इसको श्वास और सजगता के साथ जोड़ते हैं तब यह मन को बहुत ही सचेत कर देता है ना। इसमें मन को सतर्क रखना पड़ता है और इससे जो तनाव होता है और जो परेशानियां होती है मन की, वह रुक जाती है ना। मन स्थिर हो जाता है। और चूंकि हम श्वास के साथ शरीर के अंगों का अभ्यास कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अंगों में जो आसन करने की गति होगी वो कम होगी। तो जब श्वास के साथ हम अंगों की गति को जैसे जैसे कम करते हैं, वैसे वैसे मन की गति भी, मन की तरंगें भी कम होने लगती है, मन शांत होने लगता है। यह उसका खूबी है। तो मन भटकता नहीं है। ये इसका मनोकायिक पक्ष में आता है। और मन जब नहीं भटकेगा तो क्या होगा? शांति का अनुभव होगा, विश्रांति का अनुभव होगा और इसमें स्वचालित तंत्रिका और हार्मोन का जो स्राव है वह आंतरिक अवयवों के कार्यकलाप में सामंजस्य स्थापित होता है। तो ये इसके मनोकायिक पक्ष थे और इसके भौतिक शारीरिक पक्ष थे।
तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम पवन मुक्त आसन के समूह की क्रियाओं को करने के लिए अब हम तैयार हैं। तो इसमें क्या है कि शरीर के जितने भी जोड़ हैं तो उन जोड़ों को ढीला किया जाता है। इसके अंदर कोई बुजुर्ग होंगे, अब हमारे बच्चे कहेंगे कि मेरे लिए इसमें क्या उपयोगी है, मेरे तो शरीर काफ़ी लचीले हैं, तो हम इसको मेरे लिए इसमें क्या उपयोगी है। ठीक है, आपके तो लचीले हैं, परंतु दादाजी के तो कड़े कड़े हैं, पिताजी के तो शरीर कड़े हो रहे हैं। तो दादाजी को कहिए कि चलिए मैं कुछ जानता हूँ, आपके लिए भी योग जैसा भी बताया है तो आप कीजिए, बैठिए मैं बताता हूँ। तो कैसे करना है दादाजी को बताना है, पिताजी को बताना है, क्योंकि घर में इन आसनों को करके वो स्वस्थ रहेंगे। और सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो सब स्वस्थ रहें। तो सभी स्वस्थ रहें तो हमारा भी तो कर्तव्य है, हम बच्चों का भी तो कर्तव्य है कि हम यदि जानते हैं कि किन्हीं चीज़ को तो हम बड़ों को बताएं और उन्हें भी करवाएं और उनको भी सभी तरह की परेशानियों से दूर रखें। तो सजगता जो का अभ्यास है वह 3 प्रकार से कर सकते हैं। इसमें वास्तविक शारीरिक गतिविधि और शरीर के विभिन्न घटक में कौन होता है, अस्थि होता है, जोड़ होता है, मांसपेशियां होती है, अस्थि बंध होता है, इनके बीच जो पारस्परिक क्रियाएं होती है ना, जब अभ्यास करते हैं तो हमारे जोड़ों में और मांसपेशियों में, अस्थियों में जो आपसी जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं में होने वाली जो गतिविधि है उसके प्रति सजग रहना है कि क्या हो रहा है, कहाँ पर किस प्रकार का तनाव आ रहा है, उसके प्रति हमको सजग रहना है। और दूसरी बात कि जब हम क्रिया करते हैं तो हम मानसिक रूप से उसकी गिनती करेंगे। जैसे हर बार हमको 10 बार गिनना है ना, तो अब उंगली से नहीं गिनेंगे, क्या करेंगे, मानसिक रूप से गिनेंगे उसको। तो मानसिक गणना का भी अभ्यास करना है। इसके अंदर जोड़ों के खिंचाव को, मांसपेशियों के खिंचाव को, अस्थियों के घर्षण को, इन सभी को हम गौर करेंगे कि क्या हो रहा है क्रिया को करने से। तो इसके प्रति हम सजग रहेंगे। मन में उठने वाले जो विचार हैं उसके प्रति भी सजग रहेंगे कि मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। यदि मन में हम क्रिया को यंत्रवत कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं, 10% लाभ मिलेगा। लेकिन मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं, सकारात्मक विचार उठ रहे हैं, हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही है उसके प्रति सजग होकर के हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, सकारात्मक विचार कर रहे हैं कि ये अंग, ये अस्थियाँ, ये मांसपेशियाँ मजबूत हो रही है, शरीर के अंदर से सभी तरह के विकार बाहर निकल रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा 100% हमें फायदा मिलता है। सो हम मन में उठने वाले विचारों के प्रति सजग रहेंगे, ये है। और श्वास का तालमेल, हम जो भी क्रियाएं करेंगे उसमें श्वास का तालमेल रखेंगे और इसके कारण से हमें विश्रांति, शांति का अनुभव होगा और धीरे धीरे सजगता हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ये सब कुछ आसन के हमारे निर्देश थे। जो अब है इसमें कि यदि हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें आसन को करते समय में, उज्जाई प्राणायाम, और हम तो शब्द प्राणायाम की बात करते हैं, जो उज्जाई प्राणायाम का ही एक उच्च लेवल का प्राणायाम है जिसे हम शब्द प्राणायाम कहते हैं। उज्जाई प्राणायाम में भी हम कंठ का जो स्वर यंत्र है उसमें हल्का दबाव दे करके और श्वास को खींचने का अभ्यास करते हैं उज्जाई प्राणायाम में। और वहीं पर हम यदि शब्द प्राणायाम की बात करें तो हम स्वर यंत्र में दबाव दे करके धीरे श्वास को खींचते भी हैं और स्वर यंत्र में दबाव दे करके श्वास को छोड़ते भी हैं। ये दोनों क्रियाओं को हम जब हम करने लगते हैं तो हम इसको शब्द प्राणायाम कहते हैं। और यह सिद्ध परंपरा का सबसे प्रमुख एक प्राणायाम है जिसे लोग समझ जाते हैं कि यह सिद्ध परंपरा से आया हुआ ज्ञान है। सिद्ध परंपरा हमारे शिव जी से होते हुए आज तक के जो ऋषि महर्षि हैं उनसे होते हुए आज के समय में जो सिद्ध परंपरा का ज्ञान पूरे विश्व में प्रचारित कर रहे हैं उनका नाम है महर्षि गज अरविंद जी, जो हाथोरना आश्रम महाराष्ट्र से संचालित कर रहे हैं। तो वो यदि जो हम आसन करने जा रहे हैं उन आसनों में यदि शब्द प्राणायाम का उपयोग किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो इस बातों को भी देखिए, करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो आप हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 7979978843 पर आप फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं कि हम ये
शब्द प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से करें उसके बारे में विस्तार से और पीछे की वीडियो में हम बताए भी हैं, तो वहाँ जा कर के भी आप सुन सकते हैं, उसको जान सकते हैं विस्तार पूर्वक। उस पर हमने 3 वीडियो शब्द प्राणायाम पर बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो और दूसरी एक और बात है कि आसन जब 2 से 3 आसन कर लेते हैं तो 2-3 आसन करने के बाद हमें थोड़ा विश्राम करना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए, है ना। यदि कठिन आसन कर रहे हैं तो शवासन में विश्राम करेंगे, यदि सामान्य आसन कर रहे हैं जैसे अभी हम पवन मुक्त आसन की बात करेंगे, पवन मुक्त आसन का हम अभी अभ्यास करने वाले हैं, तो इसमें हम जो प्रारंभिक स्थिति होती है इसमें बैठने की, हम उसी स्थिति में विश्राम करते हैं। तो 2-3 आसन करने के बाद कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए या यदि कठिन किए थकावट होती है तो मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए हम विश्राम में चले जाते हैं। और विश्राम में बार बार जाना चाहिए। इसमें जितना महत्वपूर्ण क्रिया का है उतना ही महत्व विश्राम का भी है। आसन करने का मतलब, प्राणायाम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप लगातार अपने शरीर को थकाया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप आसन करें, आसन करने के बाद आपके शरीर में यदि थकावट आती है तो विश्राम भी करें, और विश्राम के समय सचेत रहें, सजग रहें और यह देखें कि हमारे शरीर के अंदर क्या घटनाएं घट रही है, क्या हो रहा है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। मन के विचारों पर सजग हो जाए, मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। और इस प्रकार से जब हम विश्राम में जाते हैं तो जितना महत्व आसन करने का है उतना ही महत्व विश्राम भी करने का है। तो ये दोनों को बराबर वैल्यू समझे और बीच बीच में विश्राम भी करते चले जाएं। और मेरा विचार है कि और एक चीज और अंतिम में कि यदि आप आसन आपको ठीक ढंग से आ गया है, आप पूरी तरह से आपको आसन आता है, तो आंख खोल करके करने से ज्यादा फायदा होगा कि आंख बंद करके आप आसन को करें और पूरी तरह से अनुभव के साथ करें, सजग होकर के श्वास प्रश्वास और शरीर में सभी खिंचावों को देखते हुए आप आसन को करें। और मेरा विचार है कि हम इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं और फिर से अब दूसरे वीडियो में हम पवन मुक्तासन के एक उसके जो क्रिया है आसन का, हम उसको करना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।